तो आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान, और विज्ञान में पढ़ेंगे प्रकाश। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश। अब प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइट। ठीक है, प्रकाश को क्या कहते हैं? लाइट। ठीक है, और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? धरती पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूरज है। ठीक है, सूरज है, उससे बड़ा कोई स्रोत है प्रकाश आने में? ठीक है, तो प्रकाश सबसे पहले जानेंगे कि हम प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। हाँ, प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है और इसके माध्यम से, प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को, अगर प्रकाश नहीं रहे तो वस्तु को देखेंगे? नहीं देख सकते हैं। कि अगर हमको कोई भी चीज़ देखना है उसके लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? इसीलिए अंधेरा में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है और इसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, एक और बात जानो, प्रकाश का जो चाल होता है बहुत ज़्यादा है। प्रकाश का चाल कितना होता है? इसकी चाल कितना है? इसकी प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, हाँ, प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल देता है प्रकाश। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना लाख किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर चल देता है, मतलब बहुत तेज है। मैंने 1 सेकेंड कहे तो 3 लाख किलोमीटर चला गया। और प्रकाश का, ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य प्रकाश धरती पर आने में 500 सेकेंड का समय लेता है। मतलब सूर्य का प्रकाश धरती पर कितना सेकेंड में आता है? 500 सेकेंड। 500 सेकेंड को मिनट में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 60 से भाग करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, तो 60 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 6 बटे 48, 480, 20 दशमलव रखो, 6 दूना 12, 6 तिरका 18। ठीक है, 180 माने लगभग 8 मिनट, 8 पॉइंट मतलब 8.3 मिनट का समय लगता है। लगभग कह सकते हैं कि 8 मिनट। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, लगभग 8 मिनट। एक्यूरेट कितना लगता है? 500 सेकेंड। ठीक है, 500 सेकेंड, समझो कि कितना कम टाइम लगता है। ठीक है, और तारा भी है बहुत, सूर्य से भी और दूर है, तारा का प्रकाश आने में और भी ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो याद रहेगा कि सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में कितना समय लगता है? 500 सेकेंड। मिनट में कोई पूछेगा तो कितना कहोगे? 8 मिनट। ठीक है, लगभग 8 मिनट। 8 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लगता है। ठीक है, और प्रकाश जो है वह एक किरण पुंज है। मतलब किरण कहते हैं प्रकाश के एगो, अगर सूर्य के प्रकाश में एगो ऐसे किरण निकलेगा तो इसको किरण कहते हैं। अब बहुत सारा किरण के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। ठीक है, क्या कहते हैं? तो प्रकाश की जो है ये कैसे चलता है? किरण पुंज में चलता है, मतलब किरणों का क्या है? समूह है। ठीक है, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है। प्रकाश की गति कैसी होती है? सरल रेखा। मतलब प्रकाश को चलना है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम मोमबत्ती को जला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मोमबत्ती को जला रहे हैं तो प्रकाश चारों तरफ से निकल रहा है ना, और ये कैसा चलेगा? सीधा चलेगा। ठीक है, प्रकाश सीधा चलेगा। अब मान लो कि सीधा इसके सामने कोई दीवार है जो अपारदर्शी है तो इधर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब ये मतलब नहीं है कि प्रकाश उधर से घूम के आई जाके दिखा देगा, ये नहीं है ना। जैसे मान लो कि सामने से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और पीछे जब यहाँ पे सामने दिख रहा है लेकिन मेरे पीछे दिख रहा है, नहीं दिखेगा। प्रकाश को दिखेगा? नहीं दिखेगा। अब ऐसा नहीं है कि इधर से जाके प्रकाश लखन घूम के जाके वहाँ पे देख ले, होगा? वैसा दिखता था तो हमको क्या होता कि हम किसी के भी पीछे देख सकते थे, किसी ये दीवार के उस पार क्या है देख सकते थे। ठीक है, लेकिन प्रकाश कैसा चलता है? हमेशा सरल रेखा में। सरल रेखा का मतलब होता है क्या? सरल रेखा का मतलब होता है सीधा लाइन। ठीक है, तो प्रकाश का गमन कैसा होता है? सरल रेखा में कि वक्र रेखा में? वक्र रेखा का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा लाइन। ठीक है, तो ऐसे प्रकाश चलता है? नहीं चलती है। ठीक है, उसके बाद है वस्तु जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। वस्तु कितने प्रकार का होता है? 2। अब 2 में कौन कौन? प्रकाश के आधार पर, प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु 2 प्रकार के होता है। एक होता है दीप्त। कौन सा? दीप्त। और दूसरा होता है अदीप्त। ठीक है,
दीप्त और अदीप्त। इसको इंग्लिश में लुमिनस, इसको नॉन लुमिनस कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब दीप्त वस्तु क्या है? दीप्त वस्तु तो वैसे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करती रहती है, वैसे वस्तु जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे क्या कहते हैं? दीप्त कहते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा कोई वस्तु बताओ जिससे प्रकाश निकलते रहता है। कौन कौन ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश निकलते रहता है? टॉर्च है टॉर्च, बल्ब है, मोमबत्ती है ना, सूर्य है, तारे हैं, और बहुत सारा चीज है जिससे प्रकाश मिलते रहता है, मतलब जिसमें से प्रकाश निकलता है उसको दीप्त कहते हैं, ठीक है। एक और छोटा कीड़ा होता है, देखते होगे रात में, वो भी प्रकाश निकालते रहता है ना। हाँ, अपने भाषा में कुछ कहो, ठीक है। तो वे सभी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं? दीप्त कहलाते हैं। अब कहेंगे दीप्त वस्तु का नाम बताओ, कहेंगे दीप्त, कोई पूछेगा कि दीप्त वस्तु का नाम बताओ, तो कहोगे बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, ठीक है, टॉर्च है, मोमबत्ती है, लालटेन है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? दीप्त वस्तु है। अदीप्त वस्तु इसका उल्टा, वैसा वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं, जो प्रकाश जिससे नहीं निकलता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? अदीप्त कहेंगे, ठीक है। अदीप्त वस्तु मतलब जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, ठीक है। तो प्रकाश नहीं निकलने वाला कौन चीज है? हाँ, मान लो ईंट है, लकड़ी हो गया, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है, ठीक है। पृथ्वी हो गया, ठीक है। बाकी ये सभी चीज जिससे प्रकाश कोई नहीं निकलता है, ठीक है। अब कहेंगे कुर्सी बताओ, दीप्त है कि अदीप्त है? अदीप्त है, क्योंकि इससे प्रकाश नहीं निकलता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। वस्तु दो प्रकार का, दीप्त और अदीप्त, ठीक है। और चलो मिटा दे ये, चलो आगे देखो। अब है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन अंग्रेजी में होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? ठीक है, तो जब प्रकाश एक स्रोत से निकलती है तो कैसा? सीधा रेखा में चलती है, ठीक है। तो जब प्रकाश एक सीधा रेखा में उसका गमन होता है तो प्रकाश किसी चीज से टकराएगा, उसके रास्ते में कोई चीज आएगा तो क्या होगा? टकराएगा ना। और टकरा के फिर क्या होगा? वापस आएगा। जैसे हम गेंद को फेंकते हैं, अगर कोई टकराने वाला चीज नहीं हो तो सीधा चल जाएगा, और टकराता है तो क्या होता है? फिर लौट के वापस आ जाता है ना। इसी घटना को प्रकाश का भी परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक प्रकाश स्रोत रख दिए, ठीक है। अब यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, इधर से निकल रहा है ना प्रकाश। अभी प्रकाश निकल रहा है, रास्ते में मान लो कि यहाँ पे कोई दीवार है, ठीक है। अब प्रकाश जब यहाँ पे टकराएगा इस पे तो ये लौटेगा, ठीक है। ये लौटेगा, इस पे भी लौटेगा, ठीक है। तिरछा पड़ेगा तो ऐसे लौटेगा, ऐसे लौटेगा, माना चारों तरफ से इधर से लौट जाएगा ना। इधर जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे कि प्रकाश जब एक स्रोत से निकलती है और किसी अवरोधक से टकराती है तो टकरा कर क्या होती है? वापस लौट जाती है। इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। कि जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाली किरणें किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और इसी परावर्तन जो है, परावर्तन के कारण हम वस्तु को देखते हैं, ठीक है। हम वस्तु को कब देखते हैं? कब देखते हैं हम वस्तु को? कब देखते हैं? देखो, हम वस्तु कोई है तो कब देखेंगे? तो एक तो वस्तु को देखने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। बिना प्रकाश का वस्तु दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसके बाद वस्तु पर प्रकाश को जब हम डालते हैं, जैसे मान लो कि कोई चीज़ अंधेरा में रखा हुआ है तो हम टॉर्च लेते हैं और टॉर्च से वो वस्तु को देखते हैं। तो टॉर्च से वस्तु पर प्रकाश डालते हैं कि अपने आँख पे प्रकाश डालते हैं? वस्तु पर डालते हैं, ठीक है। तो जब वस्तु पर प्रकाश डालते हैं तो वस्तु क्या करता है? वस्तु क्या करेगा? जब यहाँ पे हम लाइट जलाए, ठीक है, हम लाइट जब जलाते हैं तो ये प्रकाश निकलता है यहाँ से, अब वस्तु पर पड़ता है, ठीक है। अब वस्तु पर पड़ता है तो यह वस्तु पर से टकराने लगता है, टकराता है, और सभी दिशाओं में प्रकाश क्या होता है? लौटता है, ठीक है। सभी दिशा में लौटता है। अब मान लो कि यहाँ पे हमारा आँख है, हम देख रहे हैं, तो ये लौट के, जो प्रकाश लौट के हमारे आँख में गया, तब हम वस्तु को क्या कर देते हैं? देख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वस्तु दिखता है, ठीक है। तो वस्तु हम कब दिखते हैं? तो जब प्रकाश स्रोत वस्तु से टकरा कर हमारी आँख पर पड़ती है तब हम उसको देखते हैं। समझ में? चलो, अब हो गया प्रकाश का परावर्तन, समझ लिए। अब समझते हैं प्रकाश के परावर्तन, मतलब प्रकाश किसी सतह से टकराती है, ठीक है, तो प्रकाश उससे पार भी हो सकती है, पार नहीं हो सकती है, या थोड़ा थोड़ा पार होगा, ठीक है।
इसके आधार पर जो वस्तु होता है वो 3 तरह का होता है। कितना तरह का? 3 तरह का। एक होता है पारदर्शी। क्या होता है? पारदर्शी। दूसरा होता है अपारदर्शी। क्या होता है? अपारदर्शी। और तीसरा होता है अर्धपारदर्शी। कथी? अर्धपारदर्शी। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में समझो, पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। ठीक है, तो जब प्रकाश एक स्रोत से निकलती है और किसी सतह को पार करके उस पार चली जाती है, ठीक है, ऐसे प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ी और उस वस्तु को पार करके चल गई तो उसको कहेंगे कौन सा वस्तु? पारदर्शी वस्तु। ठीक है, जैसे शीशा हो गया, है ना, शीशा पर जब लाइट जलाएंगे तो शीशा से क्या होता है? पार करके उस पार चल जाती है, मतलब दिखाई देता है, तभी ना शीशा के इस पार से उस पार दिखाई देता है, तो ये पारदर्शी है। चश्मा जो पहनते हैं, चश्मा, हाँ, इसी पारदर्शी चीज का बना है ना, क्योंकि इस पार से वो पार दिखते रहता है। हाँ, प्लेन प्लास्टिक भी कह सकते हैं, जो क्या होता है? सफेद प्लास्टिक होता है, मतलब वो पे कोई कलर नहीं होता है, जिसके ये पार से वो पार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? पारदर्शी है। पानी पारदर्शी है कि पारदर्शी है? पारदर्शी है। ठीक है, पानी पारदर्शी है ना। चलो, अब है अपारदर्शी। जिस सतह से प्रकाश पार नहीं करती है, ठीक है, ऐसा वस्तु जिससे प्रकाश पार नहीं करेगी, मतलब उससे होगा प्रकाश नहीं गुजर पाएगी, ठीक है, उसे कहते हैं अपारदर्शी। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। अपारदर्शी का एग्जांपल बताओ। जैसे दीवार हो गया, है ना, दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, ये सब जो हो गया कौन सी है? अपारदर्शी। अब हम इस पे प्रकाश जब डालेंगे तो इससे प्रकाश होकर नहीं गुजरता है, ठीक है, इसको कहेंगे अपारदर्शी। एक होता है अर्धपारदर्शी, मतलब पारदर्शी में जो होता है वस्तु पूरा पूरा दिखता है, मतलब पूरा क्लियर दिखता है। अपारदर्शी में तो कुछ दिखबे नहीं करेगा, ठीक है, और अर्धपारदर्शी में थोड़ा दिखेगा लेकिन साफ साफ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वह वस्तु जिससे प्रकाश जो पार करता है वह आंशिक रूप से पार करता है, मतलब थोड़ा ही प्रकाश उसे होके पार करता है, उसको क्या कहेंगे? अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी। ठीक है, जैसे तेल, पेपर है, आप पेपर पर तेल लगा देते हो, ठीक है, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, देखे हो, अगर कागज पर तेल गिर जाएगा तो वो ना पूरा दिखेगा, क्लियर भी नहीं दिखेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो उस पार दिखेगा, तो उसको कहेंगे अर्धपारदर्शी। ठीक है, या और भी ऐसा देखते हो कि ग्लास व्लास लगता है शीशा का खिड़की उड़की में, जो पूरा पूरा नहीं दिखता है, कुछ दिखता है कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये सब होता है। समझ में आ गया? पारदर्शी माने प्रकाश इस पार से उस पार पार कर जाए, वस्तु पूरा पूरा साफ दिखेगा, है ना। अर्धपारदर्शी जिसमें प्रकाश नहीं पार कर पाता है, वस्तु दिखाई नहीं देगी। अर्धपारदर्शी जिसमें प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार करती है, ठीक है, इसमें जो वस्तु होता है वो साफ साफ नहीं दिखता है, ठीक है, दिखता है लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश के पार करने के आधार पर क्या? वस्तु के प्रकार। कई प्रकार के होता है? 3 प्रकार का। याद ना है? 3 प्रकार कौन कौन है? कौन कौन है? 3 प्रकार कौन कौन है? पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। ठीक है, अब चलो, अब प्रकाश का जब परावर्तन होता है उसी पर किसी वस्तु का क्या बनता है? फोटो बनता है। क्या बनता है? हाँ, इमेज इसको कहते हैं, इमेज बनता है। अब इमेज के बारे में देखते होगे कि शीशा जो हम यूज करते हैं जिसको दर्पण कहते हैं, क्या कहते हैं? दर्पण। ठीक है, दर्पण मतलब एक तरफ क्या करते हैं? ऐसे ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब हुआ कि इधर पार नहीं करेगा प्रकाश। ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो क्या होता है? ये इस पे टकराएगा, टकराएगा ना, और टकराएगा तो लौटेगा, फिर परावर्तन होगा प्रकाश का, है परावर्तन होगा ना। तो इस तरह से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक इसको कहते हैं बिंब। क्या कहते हैं? बिंब। और इसी के जितना ही दूर रहता है उतना ही दूर पर एक और फोटो तुमको दिखता है उसी के जैसा, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये दर्पण में बनता है। दर्पण में जो समतल दर्पण होता है, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण। ठीक है, अब याद रखना है तुमको कथी कि समतल दर्पण में दर्पण से जितना दूर पर वस्तु रहेगा उतना ही दूर पर इधर प्रतिबिंब बनेगा। मान लो कि यहाँ पे कहे कि 1 मीटर पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कितना बनेगा दूर पर? 1 मीटर पर। ठीक है, कैसा बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है कि उल्टा बनता है? उल्टा दिख रहा है। तुम अपना जब चेहरा शीशा में देखते हो तो उल्टा दिखता है, सीधा ना दिखता है। ठीक है, तो सीधा प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभासी। आभासी का समझते हो? आभासी मतलब होता है जिसको हम नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब पकड़ाएगा कब? अपना शीशा में जब देखते हो तो चेहरा देखते हो उसमें, तो ये आभासी प्रतिबिंब है, सीधा प्रतिबिंब है। ठीक है,
और याद रखना कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर हमको दर्पण में देखना है, दर्पण में माने शीशा में अगर पूरा देखना है, अपना पूरा चेहरा, पूरा शरीर से लेके पैर तक पूरा चेहरा देखना है, तो जितना तुम्हारा लंबाई होगा उसका आधा कम से कम दर्पण होना चाहिए लंबाई में, ठीक है, तब वस्तु पूरा दिखेगा समतल दर्पण में। कि मान लो कि कोई 1 मीटर का दर्पण है, ठीक है, तो इससे 1 मीटर का दर्पण है तो ये 2 मीटर चीज का पूरा फोटो दिखा देगा, ठीक है। अब तुम इतना बड़ा शीशा ले लोगे और कहोगे कि कितना दूर जाओगे कि पूरा शरीर तुम्हारा दिख जाए, नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना चाहिए, कम से कम तुम्हारा आधा, जितना तुम्हारा लंबाई है उसका आधा लंबाई का अगर तुम्हारे पास शीशा होगा तो तुम उसमें पूरा अपना चेहरा देख सकते हो, ठीक है, पूरा शरीर का चेहरा दिख जाएगा। और चीज होता है, ये दर्पण जो होता है वह हर अक्षर को कैसे दिखाता है, सामने से दिखाता है। जैसे हम इसे खड़ा होंगे, हमारे सामने दर्पण होगा तो मेरे अपोजिट में खड़ा होगा, मतलब उल्टा खड़ा होगा ना, तो हम अपना इधर दायां देखेंगे तो उसका उधर क्या दिखेगा, बायां दिखेगा, दिखता है ना। और एक और बात याद रखना है कि ऐसे ही के कारण दर्पण में सब अक्षर उल्टा दिखता है, उल्टा दिखता है ना, दर्पण में क्या बनता है, सब उल्टा। जैसे हम लिख दिए यहाँ पे ए, ठीक है, कुछ अक्षर सीधा कुछ अक्षर उल्टा भी देता है। जैसे अगर ए को देखना है दर्पण में तो ये ए ठीक रहेगा, दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर बी को दिखना है दर्पण में, बी दिखना है तो बी दर्पण में ऐसे बनेगा, ठीक है। अगर हमको लिखना है, मान लो कि लिखना है समतल, समतल, ठीक है, और इसको दर्पण में दिखना है, समतल को दर्पण में हम देखेंगे तो ये उल्टा दिखेगा, क्या दिखेगा, ये दिखेगा पहले ल, ठीक है, पहले क्या दिखेगा ऐसे ल, फिर दिखेगा त, ऐसे त दिखेगा, फिर दिखेगा म, ऐसे दिखेगा, और फिर दिखेगा स, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से